अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक बहुत अहमियत का हामिल है। टॉपिक का उन्वान है क्या पसंद की शादी जायज़ है। तो यहाँ पर मेरे पास ग्रुप ए है जिसमें नंबर 1 हुसैन अब्बास हैं, नंबर 2 जैन हैं और आखिर में जलाल बैठे हैं। जबकि ये है ग्रुप बी। ग्रुप बी में सबसे पहले जुनेद हैं और उसके बाद अली शहबाज हैं और फिर आखिर पे मिस्टर उमर हैं। तो अब डिबेट शुरू करते हैं। हमेशा हम जो हक में होते हैं उनको पहले अपना मुद्दा रखने के लिए कहते हैं। तो मैं ग्रुप ए को दावत दूंगा कि आप मुद्दा हक में रखें और बताएं कि आया कि क्यों पसंद की शादी ज़रूरी है या जायज़ है। जी, सबसे पहले शरीर से इसकी इस्लाम इजाज़त देता है और आप की बात हदीस की मौजूद है कि निकाह से पहले रजामंद यानी पसंद पूछनी चाहिए लड़का या लड़की दोनों में से दोनों की। तो इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लाम इजाज़त देता है और उसके बाद कानून इजाज़त देता है और कोई दूसरी वजह नहीं बनती कि इसकी मुखालफत की जाए। तो ये अगर देते हैं फिर तो ठीक है। मतलब दो जो मेन पॉइंट्स इस्लाम भी इसकी इजाज़त देता है, कानून भी इजाज़त देता है। एक हद तक देखें तो माशरा भी इसे तस्लीम करता है कि लड़का लड़की दोनों की बाहमी रजामंदी बाहमी पसंद होना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ग्रुप बी में से कोई बताए, आप रद्द देंगे कि आया कि मुआशरा इसको तस्लीम करता है जो कि मिस्टर जलाल ने कहा कि पसंद की शादी जायज़ है। नंबर 2 आप बताएं कि आया कि नबी पाक ने ये कहा है कि पसंद की शादी होनी चाहिए या नहीं। जी सर, सबसे पहले तो ये कि जायज़ तो है, लेकिन दूसरी बात ये है कि जिस तरह उन्होंने बताया कि हुजूर पाक ने फरमाया कि औलाद की भी मर्ज़ी होनी चाहिए। तो जब हुजूर पाक ने अपनी ही जब बेटी का उन्होंने निकाह फरमाया हज़रत अली से, तो उन्होंने खुद हज़रत फ़ातिमा के लिए हज़रत अली का रिश्ता पसंद किया और खुद जाके उन्होंने हज़रत फ़ातिमा से फरमाया कि मैंने तुम्हारे लिए हज़रत अली का रिश्ता पसंद किया। तो यानी अगर इस्लामी असूलों को देखा जाए तो उन्होंने बेहतर जो अगर माँ बाप का सबसे पहले देखा जाए तो औलाद की भी रजामंदी अपनी जगह, औलाद ज़्यादा बेहतर समझ सकती है कि उनके लिए माँ बाप जो उस फेज से ऑलरेडी गुजर चुके हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने रद्द दिया। इस रद्द पर ग्रुप ए कोई रद्द देना चाहे तो क्या फातिमा इनकार कर देती तो फिर बंदे को वजह समझ आती कि उनको पसंद ना करती। देखा जाए तो अगर वो ये आपने फरमाया भी है कि अगर वो शर्माए ये समझ लो कि वो उसकी हाँ में है, वो उसकी पसंद करती है। तो क्या वो ज़माना तो बाहया औरत थी, वो क्या उनको उन्होंने इसी तरह जिस तरह आज का मुआशरा कहते जी मुझे ये लड़का पसंद है या लड़का कहता मुझे ये लड़की पसंद है, क्या उस तरह वो कह सकती थी? वो अल्लाह के नबी की बेटी थी, उनके हया थे, कुछ हया के दर्जात थे, इसलिए उन्होंने वाज़ेह नहीं किया, वो शर्माई थी। या किस तरह कह सकते हैं कि जी वो उन्होंने कबूल कर ली। कबूल करने का मतलब रजामंदी जाहिर करती है, पसंदीदगी जाहिर करती है। अगर वालिदैन फरमाया तो हुजूर पाक ने ही तो पूछा ना, हज़रत फातिमा ने पूछा, आपने कहा पूछा है, पूछा है, पूछा यानी मुझे बताइए जलाल साहब, आप क्या समझते हैं कि वहाँ पर हज़रत फ़ातिमा की सिर्फ ख्वाहिश को मद्देनज़र रखा गया कि नबी पाक की ख्वाहिश सबसे अवलीन तरजीह थी? प्रपोजल तो आप सल्लम का था बिल्कुल, लेकिन होना तो रजामंदी फातिमा की थी। ठीक है, रजामंदी हुई तो फिर ही होना था, बेहतर, रजामंदी से हुआ है ना, बहुत अच्छा। ना। चलें ठीक है, ग्रुप ए कोई और अपना पॉइंट रखें कि आप जो समझते हैं कि आया कि क्यों पसंद का निकाह जायज़ है। जबकि इस्लाम इजाज़त देता है तो इस्लाम के आगे कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसके जो क्लास है? कैसे इस्लाम इजाज़त देता है? यानी फ़र्ज़ करें कि एक लड़की एक लड़के के साथ भाग जाती है, कोर्ट मैरिज करती है, क्या इसकी इस्लाम इजाज़त देता है? तो क्या इस सूरत में हम कह सकते हैं कि वो जायज़ है? क्योंकि लड़के और लड़की ने तो एक दूसरे को पसंद कर लिया, तो आया कि क्या इस्लाम इसमें इजाज़त देगा इस चीज़ को? लड़की और लड़के ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है, ठीक है, लेकिन उनका भाग जाना गलत है। लेकिन माँ बाप को भी बच्ची को मद्देनजर रखते हुए रिश्ता करना चाहिए था उनका। ठीक है, अगर वो उनके रिश्ते के बगैर कर रही हैं तो वो उनको मजबूर कर रही हैं भागने पे। ठीक हो गया जी। ग्रुप बी क्या रद्द देना चाहेंगे? सही, यानी उन्होंने तो इत्तेफाक कर लिया ऑलरेडी, ठीक है, कि अगर तो माँ बाप उनके उसके जो औलाद है उनकी, तो वो खुद अपना वो कर रहे हैं, तो वो तो इसका मतलब है उनके तो रिलेशनशिप ही नहीं ठीक माँ बाप के अपने औलाद के साथ। ठीक है, और ज़्यादातर जो औलाद की जो होती है पसंद, वो ज़्यादातर माँ बाप को इसलिए भी ज़रूरी है इसमें इन्वॉल्व होना, क्योंकि वो तो सिर्फ ज़ाहिर सूरत को भी देख के वो बाज़ बात वो 2-3 दिन की यानी आप समझ लेंगे टेम्परेरी मोहब्बत होती है, उन्हें ये नहीं पता औलाद को कि वो सारी ज़िंदगी गुजारनी है आगे। ठीक है, इसलिए भी ये जरूरी चीज़। वेरी गुड। ग्रुप बी में से कोई और रद्द देना चाहे इसी पॉइंट पे?
सर जिस तरह इस्लाम में ये भी है ना कि गैर औरत के साथ नहीं बात करनी चाहिए, ठीक है, तो ये किस तरह फिर आप आपस में पसंद कर लेंगे? वेरी गुड जी, इस पर रद्द दें जी, ग्रुप ए रद्द दे जी। सल्लम का फरमान है, आप किसी औरत को तीसरी मरतबा उस वक्त उस सूरत में दे सकते हैं कि जब आप उसके लिए दिल में निकाह की नीयत करें। अगर वो निकाह की नीयत कर रहा है मर्द, तो वो देखें, बिल्कुल मोहब्बत कर सकती है, और ये मोहब्बत होनी, और कोई ऐसा शख्स नहीं है जिससे मोहब्बत नहीं होती दुनिया में। हर शख्स मोहब्बत करता है किसी ना किसी से, कि जेंडर ही मुखालिफ जेंडर होता है, और मुखालिफ जेंडर एक दूसरे को चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं जी। ग्रुप बी सर लेकिन वो इसमें ज़ाहिरी सूरत को देखते हैं, वो अगर उसे लड़की पसंद आ गई तो वो उसकी खूबसूरती को देख रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि उसके साथ मैंने आगे जिंदगी गुजारनी है, उसमें अपना फ्यूचर कैसे गुजारना है जी। यानी आप कहना चाहते हैं कि आया कि वो लेवल मैच होता है कि नहीं, ठीक है। मैच होता है कि नहीं। और यहाँ तो इसमें खानदानी मसाइल भी होते हैं कि कुछ खानदान चाहते हैं कि हम सिर्फ अपनी जात में रिश्ता करें, तो वो लड़का ये नहीं देखेगा कि वो लड़का बस उस लड़की की खूबसूरती को देखेगा। ठीक है जी। ग्रुप ए, आप मुझे बताएं, क्या खानदान ये चाहता है कि जी ज़ात को देखा जाए, सेक्ट को देखा जाए, क्या है कि सुन्नी है, शिया है, या देवबंदी या बरेलवी है, और लड़की और लड़का इससे ऊपर होकर सोचते हैं, वो कहते हैं कि हमें इससे ताल्लुक़ नहीं है, अगर कोई मुसलमान है, हमें अच्छा लगता है, हम उससे निकाह कर सकते हैं। आप इसके बारे क्या समझते हैं कि ख़ानदान का ये पॉइंट बेहतर है कि ख़ानदान में निकाह किया जाए, या ये पॉइंट बेहतर है कि लड़की जिसको पसंद करती है, लड़का जिसको पसंद किया जाए, वहाँ निकाह हो? सर देखें, अगर लड़की और लड़का पहले अपने आप को पसंद करते हैं, बाहरी घर वालों को नहीं पता, अगर घर वाले उसका बाहर अपनी पसंद का रिश्ता कर देते हैं अपने ख़ानदान में, तो अगर लड़की बता देती है कि मैंने बाहर किया हुआ है, तो अगर घर वाले नहीं रजामंद होते तो फिर किसी हमसाये को नाम है वो कर सकते हैं, गवाह बना के कर सकते हैं। यहाँ जैसे जुनैद भाई बता रहे कि वो कोर्ट मैरिज अच्छा हो सकता है। यानी आप समझते हैं कि ख़ानदान का ये सोचना कि जी हमने अपने ख़ानदान में निकाह करवाना है, ये ज़रूरी नहीं, लेकिन लड़के और लड़की की पसंद ज़रूरी है। क्या रद्द देना चाहेंगे ग्रुप बी? जहाँ तक मैंने देखा कि ये जो कोर्ट मैरिज होते हैं यहाँ जो भाग जाते हैं, 80 to 70% ये बाद में इनकी बोझ में लगी होती है। आपने कब से देखना शुरू किया? सर मेरी बहुत लाइफ में बहुत सारे ऐसे आपने वाकई ही ऐसे कुछ हालात देखे हैं कि जो कोर्ट मैरिज हुई और उसके बाद लड़का और लड़की में इख्तिलाफात पैदा हुए? शुरू में होता है कि आपस में बहुत मोहब्बत है कि मैं ऐसे गिफ्ट करता हूँ, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता सब बच्चे होते हैं तो फिर वो उस तरह नहीं कर पाता, और लड़की कहती है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। हाँ, पॉइंट है, यहाँ से लड़ाई शुरू हो जाती है। वेरी गुड जी। क्या कहना चाहेंगे आप? सर देखिए ना, जिम्मेदारियां आ जाती हैं, अब वो मर्द वक्त नहीं दे पाता, उसने काम भी करना तो उसने अपनी फैमिली को भी लेके चलना होता है। उसके बाद ये होता है जब वो एक तो वो भाग के जब शादी करते हैं ना, तो खानदानों में भी इख्तलाफ आता है कि अगर वो जो लड़के वाले होते हैं वो कहते हैं जी हमारी लड़की भगा के लेके, वो लड़की वाले हों वो कहते हैं जी ये इस खानदान का हमारी लड़की को भगा के ले गए, और वो लड़का कहते हैं जी, इस तरह उनमें भी एक इख्तलाफ आता है, और इख्तलाफ किसी ना किसी तरीके उनमें भी ट्रांसमिट हो जाता है। ये होना चाहिए कि वालिदैन को फ्रेंडली होना चाहिए अपने औलाद के साथ, कि उनकी हर एक बात सुने भी सही और अपने भी बयान करें, और वो देखें। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल मैं कहता हूँ कि पसंद होनी चाहिए, बिल्कुल है, लेकिन ये भी हो कि ना वालिदैन भी इसमें हों, ताकि वो रिश्ता लगे तो वाकई वो खूबसूरत रिश्ता हो। ये ना हो कि बाद में लड़ाई झगड़े और वो बुरी सोच है, तो उसमें फिर वो औलाद भी एक बुरी सोच में जाती है। लेकिन ये है कि अगर बच्चे अपने वालिदैन को बता दें कि हम इस तरह चाहते हैं, तो वालिदैन पहले देख लें क्या वो काबिल है। अगर वो नहीं कहते कि थोड़ी देर सब्र कर ले, कुछ नहीं होता, कोई कमी है तो वो कह दे कि आप कमी ये पूरी करें और हम शादी करें, इसमें क्या हर्ज है? क्या कमी, क्या खामी आ सकती है लड़के को लड़की में, लड़के के खानदान में, या लड़के के खानदान को लड़कों के खानदान में? खानदान जात पात ये कोई सिस्टम नहीं है, ये बस एक पहचान के लिए बनाए गए हैं। वैसे तो हम सब एक ही नस्ल से आ रहे हैं ना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की एक लड़ी से आ रहे हैं। वो लड़ी एक बंदे ने कह दिया जी हम हमारा ये कबीला है जी, हमने अलग कबीला कर लिया। वो कबीले तो अलग खुद हुए हैं, लेकिन लड़ी तो एक ही आ गई ना, निकले तो हम एक ही जगह से है ना, आए तो हम एक ही जगह से है ना, आदम अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। लेकिन नबी पाक की एक हदीस है निकाह से मुतल्लिक, उसमें नबी पाक फरमाते हैं कि निकाह अपने नसब में करो। इसका मतलब ये है कि आप वहाँ पर निकाह करें जिनका स्टेटस आपके स्टेटस से मैच होता है। अब आप मुझे बताएं, क्या लड़की
14-15-16 साल की या लड़का 17-18 साल का इस कदर कैपेबल होता है कि वो देख सके कि आया कि लड़की का स्टेटस क्या है? तो इस पर भी थोड़ा आगाह कर दें और मुझे बताइए कि अगर स्टेटस को बिना देखे शादी की जाए, क्या वो उस बुनियाद पर अपनी इमारत खड़ी कर पाएंगे जो कि स्टेटस को देखकर शादी की जाती है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक लड़की जिसने अपने घर में एयर कंडीशंस को ही देखा है, अब वो ऐसे लड़के से मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है जो कि उसको 2 वक्त की रोटी भी सही तरह खिला नहीं पाता। आया कि वो लड़का उसको बाद में खुश रख पाएगा? वक्ती तौर पर जज्बात पर तो उसके निकाह हो जाएगा, बाद में जो लाइफ की टेक्निकलिटीज आएंगी, फॉर्मेलिटीज होंगी, बच्चों की तालीम होगी, पैम्पर के अखराजात होंगे, बीवी के भी जो नखरे होंगे, हर दिन जो शॉपिंग वाले अपने अब्बा जी के साथ तो वो शॉपिंग करती थी महीने में 3 मरतबा, हस्बैंड उसका लंडे से माल नहीं लेके दे सकता। अब आप मुझे बताएं कि आया कि वो कैपेबिलिटी हो पाएगी लड़के और लड़की में? क्या वो अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी ऑनवर्ड? ठीक है, देखिए सर, हजरत खदीजा मादर तरीन खातून थी मक्का की। क्या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मादर मर्द थे पूरे मक्का में से? नहीं थे ना। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं स्टेटस नहीं है तो वो कामयाब नहीं हुई? कितने काम है। और आप हजरत आयशा फरमाती है कि मुझे जिनसे हिर्स होती थी ना वो हजरत खदीजा हुआ करती थी। हालांकि मुझे बाकी किसी आप के बीवी से हिर्स नहीं होती थी, लेकिन हजरत खदीजा से मुझे हिर्स होती थी कि आप इनसे ज़्यादा क्यों मोहब्बत करते हैं। तो रही बात स्टेटस की, और रही बात ये है कि मैंने शायद ही आपने पता नहीं कहीं देखा हो कि एक गरीब मर्द जो है वो किसी अमीर औरत के साथ मोहब्बत करे। ये तो समझ में आ सकता है कि गरीब मर्द कर सकते हैं, लेकिन अमीर औरत कभी नहीं कर सकती। ये आप देख लें, शायद ही आपको कोई 1000 में से कोई एक अगर मिसाल मिल जाए तो ये। यानी आप कहते हैं कि लड़का लड़की पसंद ही उसको करते हैं जो उसके स्टेटस में होता है। स्टेटस में होते हैं। वेरी गुड। क्या कहना चाहेंगे जी ग्रुप बी? सर अभी इसने कहा था कि स्टेटस वगैरह कुछ भी नहीं देखना चाहिए। और अभी कह रहा है उसने तो उसके तो तजाद आ गया बात। सर इसने ये भी कहा था कि मजहब कोई खानदान वगैरह नहीं देखे जाएगी। हजरत आदम से ये लड़की आई है, ठीक है। हजरत आदम से सारे मुसलमान थे, कुछ हिंदू हो गया, अगर हिंदू के साथ कर लेते हैं। यानी वो ये नहीं कह रहे कि स्टेटस को देखना चाहिए। वो कह रहे हैं कि लड़का और लड़की में फितरती बात है कि वो पसंद ही उसको करेगा जो उसके स्टेटस के मुताबिक आता है। उसने यानी मिसाल जो दी उसने ये भी तो कहा था हजरत आदम से लड़की आ रही है। नहीं, वो अभी भी वही कह रहे हैं कि एक तरफ तो उन्होंने रखा इक्वालिटी को मद्देनजर रखा कि पॉइंट ये है कि सारे बराबर हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कह दिया कि लड़का लड़की फितरती तौर पे पसंद ही उसे करेंगे जो उसके लेवल पे उतर रहा है। यानी एक अमीर घराने से लड़की कभी भी एक पैदल आते हुए लड़के को पसंद नहीं करेगी, वो भी कहेगी कोई सिवक हो। समझ रहे हैं आप? यानी आजकल की जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, वो भी देख रहे हैं स्टेटस को। तो अगर वो स्टेटस को देखते हुए किसी को पसंद कर लेते हैं तो इसमें क्या मसला है? अब मैं आप पे सवाल पुट करता हूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया कि एक दूसरे को मोहब्बत करने वाले लड़के और लड़की में सबसे बेहतरीन नतीजा निकाह है। तो आप मुझे बताएं कि अगर कोई लड़का और लड़की मोहब्बत करते हैं, उनकी मोहब्बत का सबसे बेहतरीन नतीजा क्या होना चाहिए? और जिनमें पहले ही अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है वो निकाह के बाद उस अंडरस्टैंडिंग को मजीद बढ़ा सकेंगे, बजाय कि एक वालिद जिसकी सोच अलग है, जो किसी लड़के को किसी और नजरिए से देख रहा है, हो सकता है कि उसकी बेटी उस लड़के को पसंद ना करे ऑनवर्ड। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे ग्रुप बी? ऐसे भी तो होते हैं ना कि लड़की नहीं जानती कि ये लड़का कौन है। अगर कोई रिश्तेदार ही हो लेकिन वो बहुत गरीब हो, सिगरेट वगैरह पीता हो, नशा करता हो, उसके पापा को पता हो, लड़की उससे प्यार कर ले तो फिर उसके बाद उसके लिए मुसीबत होगी ना कि मेरा शोहर ये सिगरेट वगैरह पीता है, सारे पैसे वहाँ पे लगाते हैं, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मैं क्या खाऊंगी, कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे। सर उसे प्राइवेट चीज़ों का पता नहीं होता, लड़की बस उसके ऊपर से उसको देखती है, लेकिन उसे अंदरून का नहीं पता होता कि ये लड़का क्या कर रहा है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जब वालिदैन निकाह करवाते हैं तो वो लड़के का बैंक बैलेंस देखते हैं और पूछते हैं हाँ भाई कितनी प्रॉपर्टी तेरी पुत्र, किनिया दुकान है, रजिस्ट्री वखा, कितना पढ़े हैं, संदा वखा। लड़की नहीं पूछेगी। ऐसे कह रहे हैं ना आप? तो लड़की को पता नहीं लग पाएगा कि आया कि वो किस स्टेटस पे है। हो सकता है कि लड़का दाढ़ी शर्ट मांग के आ रहा हो सकता है ना? तो इस पर ग्रुप ए क्या कहना चाहेंगे? तो क्या उन्हें
में जब वो किस तरह कब तक शादी कर सकेंगे? क्या वो जब उसे पता नहीं चलेगा उसका सर क्या एक क्या गरीब लड़का अमीर लड़की के पहले तो वो जाएगा नहीं ना पास। अगर वो आप समझ भी लेते जी मोहब्बत हो भी गई है तो वो जब उस हकीकत का पता चलेगा वैसी लड़की पीछे हट जाएगी। और नंबर 2 बात ये है कि अपना वो खुद भी उसे पता चल जाएगा मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। चलें, उसकी कोशिश होगी कि मैं इसे स्किप कर दूं। माशाल्लाह डिबेट को कंक्लूड करते हैं जी। हमें ये पता लगा कि लड़के और लड़की की पसंद होनी चाहिए, लेकिन इसके ऊपर सरपरस्ती वालिदैन की होनी चाहिए। अगर वालिदैन की सरपरस्ती होती है और लड़की की पसंद होती है, ये दोनों कंडीशंस पूरी मिलती हैं तभी निकाह होना चाहिए। अगर वालिदैन नहीं मानते और लड़की की पसंद है तो निकाह नहीं करना चाहिए। और अगर लड़का लड़की नहीं मानते और वालिदैन करना चाहते हैं तो निकाह तब भी नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।